औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम मुसलमान भाई बहन दोस्त खैर व अफ़ियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए या दो दुश्मनों में लड़ाई करवाने के लिए ये तवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी का रिश्ता तोड़ना है, ख़त्म करना है, तो ये यकीन होना चाहिए आपको और आपको पता होना चाहिए कि ये नाजायज़ ताल्लुक़ है। किसी का जायज़ ताल्लुक़ तोड़ने के लिए आप ये तवीज़ नहीं बनाएंगे। जैसा कि कुछ औरतों को होता है जी, मेरा खामन जो है अपनी बहन को भी छोड़ दे, अपनी माँ को भी छोड़ दे, तो उनको तोड़ने के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ नंदों को या सास को होता है ये अपनी बीवी को छोड़ दे, तो उसके लिए भी अमल नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी जायज़ रिश्ता है उसको तोड़ने के लिए आप ये नहीं अमल कर सकते। अगर कोई मियाँ बीवी हैं उनको तोड़ने के लिए नहीं कर सकते। कोई लड़की किसी से सच्ची मोहब्बत करती है, निकाह करना चाहती है, लड़का भी निकाह करना चाहता है और उनका तल्लक जायज़ है, तो उनको तोड़ने के लिए भी नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता कोई भी, चाहे मर्द का मर्द के साथ, औरत का औरत के साथ या मर्द का औरत के साथ ताल्लुक़ है, नाजायज़ है, तो फिर आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए करेंगे बफज़ल खुदा बहुत जल्द उनके दरमियान ऐसी नफ़रत पैदा होगी कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर फॉलो करने वाला कोई अकाउंट है तो फॉलो कर लें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें रूहानी तौर पर इजाज़त है। अगर आप इजाज़त नहीं लेते, रूहानी तौर पर आपको इजाज़त नहीं मिलती, या आप किसी का भी तवीज़ लेते हैं जो शर्तें रखी होती हैं, अगर वो इजाज़त नहीं देता तो फिर आपको वो किसी फ़ायदे का नहीं। तो ये यकीन रखें कि तवीज़ात और अमलियात अगर आपको इजाज़त होती है, रूहानी तौर पर किसी का हाथ होता है, तभी आप करें, तभी फ़ायदा देते हैं। बग़ैर इजाज़त के करेंगे तो नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं देगा। ये मेरा एड्रेस शो हो रहा है। जो मेरे भाई बहन मिलना चाहते हैं, जुमेरात के दिन सुबह 11 से लेकर मगरिब की नमाज से पहले पहले तक जो भी आना चाहे आए, बताकर आने की ज़रूरत नहीं है, जब मर्ज़ी आ सकते हैं जो टाइम है, लेकिन इसके अलावा ना कोई दिन होगा ना कोई टाइम होगा। सेकेंडली, जिनको एड्रेस की समझ ना आए, व्हाट्सएप पर आकर सिर्फ ये पूछ लें जी मुझे लोकेशन चाहिए, तो लोकेशन आपको मिल जाएगी, तो आप लोकेशन के थ्रू आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप पर आएँ, पहले 1-2 घंटे अपना मुद्दा बयान करें, बात करें, टाइम लें और बाद में एंड पे जा करें जी मैं तो मिलना चाहता हूँ। तो मिलना है तो सीधा मिलने के लिए आ जाएं, फिर व्हाट्सएप पर सिर्फ लोकेशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ फिर व्हाट्सएप यूज़ ना करें। हाँ, अलबत्ता आप दूर हैं या लाहौर में भी हैं और आप नहीं आना चाहते, तो आप फिर व्हाट्सएप ही अपने काम की बात करेंगे। फिर आप टाइम लें, मेरा भी, मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन टाइम लेके अगर मिलने की बात करें तो फिर वो मुनासिब नहीं है। आप मिलने आए, मैंने रोका तो नहीं है, एड्रेस दे दिया है। सेकेंडली, कल भी कुछ लोगों के सवाल थे जी आप हम तवीज़ बनवाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो क्या हदिया लेंगे। देखें, जो भी मेरे घर आएगा वो मेरा मेहमान है, मैं उसकी ऐसे ही कदर करूँगा जैसे मेरे मेहमान हैं। कोई मेरा आस्ताना नहीं है, मेरा घर है, तो जो भी आएगा अल्लाह की तरफ से, जो भी आता है जिसके अल्लाह दिल में डालेगा वो मेरा मेहमान होगा, तो मैं उसको मेहमान की तरह ही ट्रीट करूँगा। अलबत्ता आप वज़ाइफ लेते हैं, तवीज़ लेते हैं, मेरी तरफ से कोई हदिये का तकाजा उससे नहीं होगा। जो मेरे घर में आएगा, जो आपकी खुशी होगी आप खुद रख के चले जाएंगे, वही आपका हदिया होगा। इवन आप दुआ दे देंगे वो भी हदिया होगा। लेकिन आप व्हाट्सएप पर आकर या मेरे घर आकर कोई अमल कहते हैं जी ये काम आप करें, ये अमल आप करके दें, इस काम के लिए आप तवीज़ात बना के रखें, या जो भी अमल मेरे सुपुर्द करते हैं, तो फिर जो हदिया होगा, चाहे आप पाकिस्तान में हैं चाहे बाहर हैं, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप मेरे घर आके तवीज़ लेते हैं, वज़ाइफ लेते हैं, आप खुद करना चाहते हैं वजीफ़ा, तो कोई इशू नहीं है। जो आपकी इस्तात हो, चाहे 10 रुपये हों चाहे दुआ हो, वो भी हदिया है। तो अपनी इस्तात के मुताबिक आप खुद ही हदिया कर दें कि मैं पूछने वाला नहीं हूँ। तो ख़ास तौर पे जो घर आएंगे इस नीयत से आएँ कि मेरी तरफ से कोई हदिया नहीं है, आप अपनी खुशी से जो भी रखेंगे वही आपका हदिया होगा, दुआ देंगे वही हदिया होगा। तो थोड़ा सा ये जहन क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते, व्हाट्सएप पर हैं और आप कहते हैं जी मुझे इस काम के लिए तवीज़ भी बना के दें, अमल भी करें, तो फिर जो हदिया आप पर है वो आपने ही करना है। तो बस ये थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा बात। और नाजायज़ काम के लिए खुदा का नाम है व्हाट्सएप पर ना आया करें। नाजायज़ काम के लिए मैं कुछ नहीं बताता, फिर मजबूरन ये होता कि मैसेज सुन के नंबर ही ब्लॉक करना पड़ता है। तो नाजायज़ काम के लिए कुछ नहीं। ये जो तवीज़ आपके सामने है, ये आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, इसका कोई ख़ास दिन नहीं है, किसी भी टाइम लिख सकते हैं,
कोई ख़ास टाइम भी नहीं है। बस आपने एक काम करना है कि जिन दो लोगों के दरमियान जुदाई करनी है, उन दोनों में से एक का पहना हुआ कपड़ा आपके पास होना चाहिए। अगर आपका खामद है गलत रास्ते पे, दोस्त नाजायज़ तल्लुक़ में हैं, तो आपके घर में कपड़ा होगा। अगर आपके घर की कोई लड़की है, औरत है, या कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनको ये पता होता है कि उनकी बीवी किसी गलत रास्ते पे चल पड़ी है, तो आपके पास उनका कपड़ा होना ज़रूरी है, दोनों में से एक का, चाहे मर्द का हो चाहे औरत का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदे का कपड़ा हो, ज़रूरी नहीं कि आप उसका कपड़ा ही ज़ाया कर दें, यानी कि कोई कपड़े ऐसे हैं, कभी कभार बुनियान भी होती है, या कोई थोड़ा सा कपड़ा चाहिए जिस पे ये तवीज़ लिखा जा सके, बस ये सिंपल सी बात है। तो आप कोई भी कलर का कपड़ा हो, रेशमी हो, सूती हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैंट है, शर्ट है, फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बहुत अच्छी तरह वो साफ़ किया हो, नहीं। जैसे हम आम कपड़े चेंज करते हैं, डेली कर लेते हैं 2 दिन बाद, तो जो कपड़ा वो चेंज करने के लिए उतारते हैं उनको धोना नहीं है, उसमें से कपड़ा लेना है, ठीक है। तो आपने मार्कर ले लें, ब्लैक स्याही वाला मोटा मार्कर ले लें, या जो भी मार्कर ले लें जिससे ये इस पर लिखा जाए और नज़र आए। तो सबसे पहले आपने उस पर तवीज़ बनाना है, फिर उसका तरीक़ेकार बताऊंगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर काम करेगा। देखिए, सबसे पहले ये सवाद लिखा हुआ है, ठीक है, लंबा करके हे आगे बनाई हुई है, उसके नीचे भी ये सवाद लिखा हुआ है, फिर हे बनाई हुई है। फिर इसको उल्टा कर लें, जैसे आप इस तवीज़ को इस तरफ ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इधर से सवाद ये वाले 2 पहले लिख लिए, फिर इधर से लिखकर इधर को, और फिर ये लिखकर इधर को सवाद लिख लें, बस, ठीक है। उसके बाद नीचे एक लाइन लगाएं। उसके बाद आपने ये 8 लिखा हुआ है, 8, और स्पेस नहीं है। कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 बार लिखा हुआ है, तो आपने 8 बार ही 8 लिख देना है। उसके बाद आइन लिखा हुआ है, और ये फिर सवाद है, ठीक है, और ये फिर नीचे है, नीचे को डाली हुई है। तो आपने इसी तरह इसको लिख देना है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा ये 8 बार है, तो आपने 8 को 8 बार ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना या कम नहीं लिखना। उसके बाद उसी जगह नीचे नाम लिख दें जिसके दरमियान अलहदगी करवानी है, नाम बिन माँ का नाम, ठीक है, जिसके साथ अलहदगी करवानी है। फिर उसके बाद नफाक है, ये नून फे अलिफ काफ, ठीक है। उसके बाद जिसकी जो आपका अपना बंदा है या बंदी है उसका नाम बिन माँ का नाम, या नाम बिनते माँ का नाम। दूसरे लफ्ज़ों में किसी का भी नाम पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा जगह पे दूसरे का नाम लिखें जिनके दरमियान करवानी है, चाहे औरत पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं, लेकिन जब भी औरत का नाम लिखेंगे तो नाम बिनते माँ का नाम आएगा, ठीक है। अब जब बिनते लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं बिनते, ठीक है, इस तरह होता है बिनते, ठीक है। तो आपने ये तवीज़ लिख लेना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आग जला लें, चाहे गैस है, कोयले हैं, जिस तरह भी है। तो इस कपड़े को नीयत तो कर ली आपने, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ना आपने बिस्मिल्लाह लिखनी है ऊपर, और ना कोई दुरूद पाक पढ़ना है, बस ऊपर रख दें और अल्लाह के हजूर दुआ करते रहें। कोई 2-4 मिनट में, 3-4 मिनट में ये राख बन जाएगा, बल्कि 1 मिनट में भी राख बन जाएगा। जब राख बन गया है तो राख को उठा के कहीं भी फेंक सकते हैं, फ्लश में भी फेंक सकते हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही ये अमल आपने करके जला दिया, इंशाअल्लाह जिनके दरमियान, चाहे वो दुश्मन है, फर्ज किया 2 दुश्मन हैं, वो आपके खिलाफ मिल के काम कर रहे हैं, तो उनको तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, और नाजायज़ तल्लुकात को भी ख़त्म करने के लिए ये कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए करेंगे फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर किया करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भी इंसान की लाइफ में बेहतरी आ जाए, तो हो सकता है वो हमेशा आपको दुआओं में याद रखे। तो क़यामत वाले दिन हम एक एक नेकी को तरसेंगे, तो भलाई का सोच के इसको ज़रूर शेयर किया करें। कोई जानने वाले हैं व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पेज पे शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतराज़ उस पर होता है कि जो तवीज़ की तस्वीर उतारे, वीडियो देखे और उस वीडियो कॉपी इस तरह करे कि उस पर नंबर अपना डाल दे कि ये मैंने लिखा हुआ है। ये ऐसा हो रहा है, मैंने फेसबुक पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है। कुछ आमलीन ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, अब आमिल हैं या नहीं वो जानते हैं, लेकिन मेरे हाथ से लिखे हुए तावीज़ात को वो अपना ऊपर बनाकर नीचे वीडियो अपनी बनाई होती है, नंबर अपना लिखा होता है, वो ज़्यादती है। फेसबुक पे भी ऐसा हो रहा है काफ़ी कि मेरे हाथ के लिखे हुए तावीज़ात की तस्वीर उतरती है और उस पर अपना नाम नंबर लिख के डाल दिया जाता है। ये ना करें, आप अपने चैनल पर डालें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन किसी की चीज़ वो चोरी करें,
उसकी तस्वीर चोरी करें और अपने नाम से छापें, वो गलत। हाँ, तवीज़ आपने मेरा देखा है, आप उसी तवीज़ को अपने हाथों से लिखें, लोगों को समझाएं, अपनी ज़ुबान में समझाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे तवीज़ात ऐसे हैं जो बुक से मिलते हैं। लेकिन सच्ची बात यही है कि हमेशा कभी भी झूठ बोल के काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। और खुदा गवाह है कि हमारी जो फील्ड है इसमें लोग वैसे ही हमें बहुत बुरा समझते हैं। चंद लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बुरे भी हैं, इसमें हकीकत है। लेकिन उनकी वजह से ये होता है कि सारे बुरे बन जाते हैं। तो आप भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप भी ज़रा सोच समझ के किसी से कॉन्टैक्ट किया करें, थोड़ा सा फ़र्खा करें। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।